आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। टेलीविजन की दुनिया में आमतौर पर लाइटनिंग यानी बिजली को हमेशा अलग अलग अंदाज में दिखाया जाता रहा है। महाभारत में आपने देखा होगा कि कैसे जब भीष्म पितामह प्रतिज्ञा लेते हैं तो जोर की गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकती है। हॉरर मूवीज या हॉरर शो में आपने देखा होगा कि तूफानी रात में बिजली की गड़गड़ाहट के बीच आपको भूतिया बंगलों की कुछ झलक दिखाई देती है। या फिर अचानक से भूत फिल्म के कैरेक्टर्स के सामने आ जाता है। और तो और फिल्मों में जब कोई रोमांटिक सीन चल रहा हो तब भी बिजली की चमक और गड़गड़ाहट माहौल को खुशनुमा बना देती है। लेकिन आकाशीय बिजली का एक पहलू और भी है, और वही है असल पहलू। तो क्या आप जानते हैं कि बिजली असल में जमीन पर गिरती है तो क्या होता है? हाजिर हूं ज्ञान ध्यान के एक ऐसे एपिसोड के साथ जिसमें न केवल आपको आकाशीय बिजली से जुड़े ढेर सारे तथ्य जानने को मिलेंगे, बल्कि आपको पता चलेगा कि बिजली गिरते वक्त आपको सतर्क कैसे रहना है। तो आकाशीय बिजली से जुड़ा इतिहास भय, रोमांच और आश्चर्य से भरा है। अनादिकाल यानी बहुत पहले से संसार के अमूमन ज्यादातर देशों में यह अंधविश्वास था कि आसमान से जो बिजली गिरती है वो भगवान का दंड है। इसे वो उस वस्तु या प्राणी पर डालते हैं जिससे वो नाराज होते हैं। ग्रीक और रोमन देशवासी इसे भगवान जुपिटर का दंड मानते थे। खैर, ये मानसिकता समय के साथ बदली जरूर है, लेकिन बहुत सुदूर इलाकों में जहां पर आज भी लोगों तक शिक्षा का स्तर नहीं पहुंचा है, वहां लोग इसे ऐसे ही समझते हैं। पर समझ बढ़ने के साथ जो सबसे पहला सवाल हमारे जहन में आता है वो ये कि आखिर आकाश में बिजली बनती कैसे है? क्या बिजली गिरने की कुछ वल्नरेबल जगह होती हैं जहां बिजली गिरने की आशंका ज्यादा हो? ये जाना मैंने मौसम विभाग के सीनियर साइंटिस्ट राजेंद्र कुमार जेनामनी से। देखिए, लाइटनिंग का जो क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग है उसी में ज्यादा प्रॉब्लम होता है। आप देखेंगे तो लाइटनिंग तो होता रहता है जब बादल बनता है, लेकिन जो क्लाउड को जो हम जहाँ पर रहते हैं धरती पर जब वो मारता है तो उसी में ज्यादा रहता है। एंड ये जो है ना एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है, उसका अलग जो बोलते हैं स्टेप लैडर, स्टेप बाय स्टेप वो क्लाउड का, जैसे क्लाउड का बहुत थिकनेस होता है ना, 4 किलोमीटर ऊपर हमारा सर के ऊपर है, तो उसके ऊपर तो बिजली ही भरा रहता है वो क्लाउड में। वो चार्ज फिर धीरे धीरे जब नेगेटिव पॉजिटिव जो इनबैलेंस होता है वो फिर आके अर्थ के ऊपर मारता है। लेकिन जब आदमी खड़ा रहता है कोई ओपन फील्ड में यानी कोई खाली जगह में, तो उसका हेड या उसका कहीं भी लग सकता है, गाड़ी में भी ट्रैवल कर रहा है, तो इसलिए यही है उसकी प्रोसेस एक्चुअली। इसी को बोलते हैं क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग। अब जैसे जैसे बिजली के बारे में जानकारी बढ़ी तो वैज्ञानिक ऐसा मानने लगे कि साधारण तौर पर बिजली गिरने की घटना ठीक उसी प्रकार होती है जैसे कंडेंसर को डिस्चार्ज करते समय उसकी प्लेटों के बीच स्पार्क होता है। लेकिन इस धारणा की पुष्टि करने के लिए प्रयोग करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लेकिन फ्रांस के 2 वैज्ञानिक डालिबार्ड और डेलार ने यह प्रयोग करने का सोचा। इसके लिए उन्होंने धातु के 2 छड़ लिए। डालिबार्ड का छड़ 40 फुट का था और डेलार का छड़ 99 फुट। दोनों ही छड़ों से वे लगभग 1.5 इंच लंबाई तक के स्पार्क प्रोड्यूस करने में सफल हो गए। यह प्रयोग बहुत ज्यादा खतरनाक था और आगे चलकर एक वैज्ञानिक की इसी प्रयोग को रिपीट करने के दौरान मौत हो गई थी। फिर भी इस प्रयोग से यह तय कर पाना मुश्किल था कि छड़ों में उत्पन्न बिजली बादलों से आई थी, क्योंकि छड़ों की पहुंच बादलों तक नहीं थी। इसके लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपना पतंग वाला फेमस प्रयोग किया था। उन्होंने एक पतंग उड़ाई और उसे बादलों के अंदर पहुंचाया। जैसे ही पतंग की डोर भीगी, पतंग और डोर दोनों ही तन गए, जिससे यह पता चला कि दोनों बिजली की चपेट में आ गए। उस डोर में फ्रैंकलिन ने एक चाबी भी बांध दी थी। चाबी के पास जैसे ही उंगली ले गए, दोनों के बीच एक चटचटाहट की आवाज के साथ स्पार्क हुआ। इतना ही नहीं, उस चाबी को लीडन जार से स्पर्श कराकर उन्होंने उसे चार्ज भी कर लिया। लीडन जार एक तरह का इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है। इससे यह तय हो गया कि बादलों में भी बिजली होती है और इस स्पार्क के डिस्चार्ज को ही आकाशीय बिजली कहते हैं। यह डिस्चार्ज बादल और बादल या बादल और पृथ्वी के बीच हो सकता है। अच्छा, जानते हैं बिजली गिरने से हर साल दुनिया भर में हजारों इंसानों और जानवरों की मौत हो जाती है। भारत में ही ये सालाना आंकड़ा 2000 तक भी पहुंच चुका है। लेकिन अगर हमें पहले से पता हो कि आसपास का वातावरण कैसा होता है जब बिजली गिरने वाली होती है, तो शायद हम खुद को इससे बचा सकें। पर क्या हम पहले से पता कर सकते हैं कि बिजली गिरने वाली है और बच सकते हैं? राजेंद्र जेनामनी इससे बचने के उपाय बताते हैं। देखिए, आजकल कुछ मतलब
जो सिस्टम है वो लाइटनिंग डिटेक्शन नेटवर्क भी है, जैसे मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट और इंडियन एयरफोर्स और कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो इंडिया में भी नेटवर्क है। तो वो डाटा भी आईएमडी में आता है, लेकिन उसका जो टाइम गैप जैसे कहीं वो डिटेक्ट किया है, वो एक काइंड ऑफ ट्रेंड बता सकते हैं कि अगले 15 मिनट आधा घंटे में इस एरिया को जा रहा है। वो बेस्ड ऑन प्योरली द लाइटनिंग नेटवर्क और राडार नेटवर्क। राडार भी एक अच्छा ऑब्जर्वेशन है जो ये क्लाउड को कैरेक्टरिस्टिक्स को बेसिस में बता देगा कि लाइटनिंग कहाँ कहाँ होगा। लेकिन ये जो प्रेडिक्शन है ये एक डायग्नोस्टिक होता है। आप जैसे पेशेंट का कोई फोटो लेते हैं और बोल देते हैं भाई यहाँ अफेक्ट हुआ है, तो लाइक दैट इसका जो लार्ज स्केल में जब मैप में हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट वाइज हम बता सकते हैं, लेकिन उसके लिए टाइम गैप और लीड टाइम जो बोलते हैं ना, लोगों को सेफ्टी के लिए जाने के लिए बहुत ही कम है। तो होता रहता है, जैसे यूएसएम में भी टर्नाडो एंड लाइटनिंग नेटवर्क है और वार्निंग सिस्टम है, लेकिन उसमें क्या है ना, टाइम गैप इतना नहीं रहता है। इसलिए वो पर्सनल सेफ्टी के लिए आप ऑब्जर्वेशन करिए। अगर बाहर में आपको दिखाई देता है निकलने से पहले घर से कि ऐसे ऐसे कुछ फेनोमेना चल रहा है या लाइटनिंग हो रहा है, तो आप घर में रहिए अनटिल अनलेस अर्जेंट वर्क है। अगर आप कहीं बाहर में है तो आप अपना, अगर हाईवे में है या गाड़ी में है तो गाड़ी का सारा दरवाजा बंद करके उसके अंदर पूरा रहिए, गाड़ी बंद रखिए, तो अपना तरक्की ले कि क्या क्या चल रहा है। उनकी साइड में कोई भविष्यवाणी है क्या हेवी रेन का, वो तो आता रहता है, हमारा आईएमडी का भी है और सारा जो मीडिया है वो तो करते हैं उसको। जैसे आजकल चल रहा है उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब जगह में आप अगर बाहर है तो आप एक्सपोज हो तो देखिए काला बादल बन रहा है और लाइटनिंग है, तो पर्सनल सेफ्टी ज्यादातर इसमें प्ले करता है। राजेंद्र जी, बिजली बहुत तेज गति और लगभग 300 मिलियन वोल्ट के साथ जमीन पर गिरती है। किसी व्यक्ति या जानवर के ऊपर पड़ जाए तो ऐसा क्या होता है जिससे उसकी मौत हो जाती है? जो आपने अगर कहीं फुटेज देखा होगा तो लाइटनिंग का जो है ना, बहुत ही मतलब जिसको बोला जाता है डिस्चार्ज, तो बहुत वे में वो होता रहता है। जैसे कहीं पेड़ के ऊपर आ गया, कहीं घर के थ्रू में पास हुआ, वो तो पास होता रहता है। लेकिन अगर ऐसा कहीं डायरेक्टली कुछ अगर कोई आदमी आता है तो वो जो इतना अमाउंट ऑफ वोल्ट में तो बच निकलना मुश्किल ही है। वो तो एकदम इट्स लाइक शार्प हिटिंग द थिंग। हमने देखा है कि पेड़ जो जल जाता है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो जल जाता है। तो वो तो डिफरेंट काइंड ऑफ कितना इंटेंसिटी में वो एरिया में अफेक्ट हुआ, कौन सा आपने, इवन वो फ्लाइट को भी लाइटनिंग करता है, उसके अंदर जो लोग है कुछ काम करते होंगे वो भी मर जाते हैं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर। अभी हम देखें गोड्स है या कहीं ओपन फील्ड में कुछ काउज या कोई बच्चे लोग खेल रहे फुटबॉल फील्ड में, तरह तरह का एग्जाम्पल आता है। इवेंट टू इवेंट वेरी करता है। तो इवन कोई बाइक में भी ड्राइव करता है तो फ्रंट में जो है वो बच जाता है, उनका पीछे उनके रिलेटिव मर जाता है। ऐसे सब घटनाएं होता रहता है। तो ये शार्प हिटिंग होता है, कहीं दूर से वो डिस्चार्ज हुआ है लेकिन उसका इम्पैक्ट होता है। जैसे आप बोला कि वेव्स भी हो सकते हैं। तो बहुत सारा तरह तरह के लाइफ मतलब आदमी भी जल जाते हैं या पेड़ भी जल जाते हैं, पेड़ भी एक ब्रांच भी जल जाता है। तो ये डिपेंड ऑन कहाँ से, क्योंकि वो बहुत दूर से आता है, वो हिट करता है शार्पली एंड गोज टू द ग्राउंड एज वेल। अच्छा राजेंद्र जी, ये बताइए कि बिजली केवल गांव में अधिक गिरती है, ज्यादातर मौतों की घटनाएं गांव में ही देखने को मिलती हैं, तो इसका क्या कारण है? क्या है, शहर में बहुत सारा टॉल टावर है और बहुत सारा आप मान सकते हैं कि बहुत सारा बिल्डिंग जो है वो फिटेड है क्लाउड लाइटनिंग सेफ्टी में, जो मतलब ग्राउंड को जा सकता है केबल के थ्रू में। उनकी लाइटनिंग अरेस्टर है जिसको बोलते हैं। और गांव में ऐसे जो है मेन गांव में जो है ना कोई बिल्डिंग में लाइटनिंग अरेस्टर है, इसलिए बहुत सारा बिजली इनकी जो इंस्ट्रूमेंट है इक्विपमेंट आदमी तो बच जाता है घर के अंदर। दूसरा ये है कि जो हमारा गांव है तो काफी लोग जो है ना ऑक्यूपेशनल अपना जो एग्रीकल्चर है, बहुत सारा प्रोफेशन का जो अगर देखेंगे, लेकिन सिटी में जो है ये तो सारा सर्विस क्लास रहते हैं, आईटी का हो जो भी हो इंडस्ट्री हो उससे इनक्लोज हाउस में काम करते हैं। लेकिन गांव में जो है ओपन फील्ड में काम करने के नाते ज्यादा से ज्यादा जो है यही लोगों का इम्पैक्ट होता है और इन्हीं का प्रॉपर्टी ज्यादा डैमेज होता है, क्योंकि लाइटनिंग अरेस्टर लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम बहुत ही कम है इंडिया में। अच्छा राजेंद्र जी, अभी आपने लाइटनिंग अरेस्टर या डाइवर्टर का जिक्र किया कि शहरों में बिजली से बचने के लिए इस डिवाइस का इस्तेमाल होता है, तो ये लाइटनिंग अरेस्टर किस चीज से बना होता है, कैसे काम करता है?
तो आयरन का जो रहता है पाइप रहता है, उसके साथ आयरन का रहता है जो है ना, जैसे इलेक्ट्रिकल का बनाते हैं वो वायर जिसमें जाता है, ऐसे कुछ ऊपर रहता है। वो वेरियस वेराइटी होता है, वो रॉड होता है और डिफरेंट वेराइटीज आर देयर। तो वो उसकी जो वर्किंग एंड प्रिंसिपल है वो बेसिकली यही काम करता है कि जो एक सर्किट के साथ होता है और प्रोटेक्शन डिवाइस होता है और ऊपर वो रखा जाता है। तो जैसे ही वो कंडक्टिविटी होता है उनका, एंड जब वो कुछ भी अगर कुछ आया उसी का जो पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसको ऑब्जर्व करके ग्राउंड को बेसिकली वो लार्ज सिस्टम के अंदर वो ऑब्जर्व करता है, तो उसी के थ्रू में वो पास करता है, जिससे वजह से आदमी टारगेटेड नहीं होता है। तो ये चार्ज पूरा ट्रैवल करता है कंडक्टर के थ्रू में, एंड वो जो है इसकी जो हर मोमेंट जो है वोल्टेज डिस्चार्ज हो जाता है और वो ग्राउंड चला जाता है। यही है उसी की सिस्टम है और डिफरेंट वेराइटी रहता है, मैंने जैसे बताया, डिपेंडिंग ऑन क्या नीड्स है। बहुत बड़ा रेजिडेंशियल एरिया है तो देन उनका थोड़ा डिफरेंट वेराइटी होता है, जैसे मल्टी गैप और हॉर्न गैप अरेस्टर, अब हल्ब टाइप अरेस्टर या पिलेट टाइप अरेस्टर, बहुत सारा होता है। ओके, और उसी में ही इंस्टॉलेशन जरूरी है, जहाँ आप अगर कुछ स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, बहुत जरूरी है। तो ये थे राजेंद्र कुमार जेनामनी जी, जो मौसम विज्ञान में सीनियर साइंटिस्ट थे। तो उम्मीद करता हूँ आकाशीय बिजली से जुड़ी तमाम दिलचस्प जानकारियाँ आपको इस ज्ञान ध्यान के पॉडकास्ट में मिली होंगी। अगर आप चाहते हैं कि ज्ञान ध्यान किसी और ख़ास विषय पर होना चाहिए, तो आप अपना विषय हमें लिखकर भेज सकते हैं radio@aajtak.com पर। आज तक रेडियो के सभी प्रोग्राम्स आपको तमाम ऑडियो OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, पॉडचेजर, जियो सावन, गाना, विंक, इन सभी जगहों पर मिल जाएंगे। यहाँ जाकर आप हमारे प्रोग्राम सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि समय से आपको अपडेट मिलता रहे। मेरा नाम अमन गुप्ता है। इस ज्ञान ध्यान के लिए रिसर्च किया था हमारी साथी प्रतिज्ञा कश्यप ने। इसके लिए साउंड मिक्सिंग की है सचिन द्विवेदी ने। अब आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार। अजी सुनते हो? सुनो सुनो सुनो, सुना, सुनिए, कहिए कहिए ना, सुनिए। खबरों, किस्सों और पॉडकास्ट का नया ठिकाना आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। सुनिए।